नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी। एक सभा में क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबकी इस उपस्थिति के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह मानवीय संवेदना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से इस राहत सामग्री के रूप में उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों के लिए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से इस राहत सामग्री को यहां से भेजा जा रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भी जहां विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सरकार आपदा आती है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ, आपदा मित्र, स्थानीय पुलिस, ये लगातार सक्रिय होकर के उन्हें राहत का कार्य उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। यह स्थिति लगातार जब चलती है तो उस समय समाज की संवेदना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अगर समाज भी उन पीड़ितों के साथ खड़ा हो जाता है, स्वयंसेवी संगठन खड़े हो जाते हैं, सरकार के द्वारा संचालित संस्थाएं बेहतर परिणाम दे सकती हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बाढ़ सबसे बड़ी चुनौती रही है। यद्यपि इस वर्ष अभी तक हम लोग इस आपदा से बचे, निचले स्तर पर ही जल भरा हुआ है, लेकिन व्यापक पैमाने पे बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए समय पे किए गए प्रावधानों का परिणाम है कि आज बाढ़ जैसी आपदा को लगभग हम नियंत्रण के नजदीक पहुंच चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, चाहे वे यमुना जी का क्षेत्र में है, सहारनपुर में हो, बागपत हो, गौतम बुद्ध नगर जनपद हो, या उन सभी जनपदों में जहां से होकर के यमुना मैया जा रही है और प्रयागराज में गंगा मैया से मिलती है। गंगा जी के भी मुहाने पर बिजनौर से लेकर के बलिया तक हर जनपद में पुख्ता व्यवस्था की गई है। ऐसे ही सरयू नदी हो, गोर्रा नदी हो, रामगंगा हो, या फिर हिंडन नदी हो, इन सभी नदियों में जहां कहीं भी अगर जल ओवरफ्लो होने के कारण कहीं पे जनधन की हानि हुई, कहीं पर कोई भी किसान को कोई भी धन की हानि हुई, या निचले तबके पर बैठे हुए वहां पर बसे हुए नागरिकों के लिए कोई समस्या हुई, सरकार ने तत्काल उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। राहत सामग्री के रूप में जनहानि पर
तत्काल 4 लाख रुपए उस परिवार को सरकार उपलब्ध करवाती है। बरसात के समय अगर कोई जंगली जानवर, हिंसक जानवर, कोई सांप, कोई बिच्छू किसी व्यक्ति को काटता है, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है, तो पीड़ित परिवार को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। आपदा के कारण अगर किसी गरीब का मकान गिर गया तो उसे नया आवास बनाने के लिए सरकार धन उपलब्ध करवाती है। अगर जमीन और मकान विलीन हो गया है, नदी में विलीन हो गया है, नदी की कटान की चपेट में आ गया है, तो उस परिवार को सरकार के द्वारा जमीन का पट्टा मकान बनाने के लिए भी और मकान बनाने के लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। हर पीड़ित को जहां भी कोई गांव मैरुंड हुआ, जल से प्लावित हुआ, उस गांव में राहत सामग्री उन गांव के लोगों को अगर सुरक्षित शिविर में पहुंचाना है तो प्रातः उनको ब्रेकफास्ट देना, दोपहर में भोजन की व्यवस्था करना, सायंकालीन भोजन की व्यवस्था करना, बच्चे हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था करना, पशु हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, ये सब कुछ तो हो ही रहा है। राहत सामग्री के रूप में भी लाई, चना, भुना चना, चीनी, बिस्किट, माचिस, मोमबत्ती, नहाने का साबुन, बाल्टी, तिरपाल, आटा, चावल, अरहर, आलू, हल्दी, मिर्च, मसाला, रिफाइंड तेल, नमक, सैनिटरी पैड, साबुन, कपड़ा धोने का तौलिया, सूती कपड़ा, डिस्पोजल बैग, मग, डिटोल, ये सभी उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें आटा 10 किलो, चावल 10 किलो, अरहर की दाल 2 किलो, आलू 10 किलो, बाल्टी 18 लीटर की, नहाने का साबुन 2, मोमबत्ती का 1 पैकेट, माचिस का 1 पैकेट, बिस्किट के 10 पैकेट, चीनी 1 किलो, भुना चना 2 किलो, चना 2 किलो और लाई 2.5 किलो के साथ ही सरसों का तेल 1 किलो, नमक 1 किलो और अन्य सामग्री देने के साथ ही ये सब सामग्री पैकेट में उस परिवार को उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे वह आसानी से अपना भरण पोषण आपदा के दिनों में कर सकें, भरण पोषण आपदा के दिनों में कर सकें। और जो सामग्री हम उत्तर प्रदेश में वितरित करते हैं, उस सामग्री को ही आज इन 48 ट्रक के माध्यम से हम उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के अपने बहन और भाइयों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, उन पीड़ित नागरिकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि यह हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अवधारणा पर आधारित है कि आपदा अगर कहीं आएगी, संकट कहीं आएगा, तो कष्ट के लिए सहारनपुर भी और लखनऊ भी और बलिया भी तैयार रहेगा। हम भी उनके साथ उनके संकट में खड़े हैं। और उत्तराखंड और हिमाचल में चूंकि भारी पैमाने पे आपदा के कारण बादल फटने की घटनाएं, अतिवृष्टि की घटनाएं बड़े पैमाने पे हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता अतिरिक्त उत्तराखंड को और 5 करोड़ की हिमाचल सरकार के राहत कोष के लिए भी हम लोग धनराशि उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आज यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसे उत्तराखंड में मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह की उत्तराखंड सरकार की सहायता को लेकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी हिमाचल सरकार की राहत सामग्री को लेकर के जा रहे हैं और साथ साथ सहायता राशि भी लेकर के जाएंगे। और पंजाब के
बहन और भाइयों के लिए राहत सामग्री लेकर के सहारनपुर के नगर विधायक श्री राजीव गुंबर जी लेकर के जाएंगे। ये सभी वहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदना वहां के नागरिकों तक प्रेषित करने के साथ ही सरकार को पत्र भी उपलब्ध करवाएंगे कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये राहत सामग्री यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे हम भी आपके संकट में आपके साथ खड़े हैं और पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान में तो सहभागी है ही, संकट में भी हम उस संकट का जब मिलकर के सामना करते हैं फिर संकट संकट नहीं रह जाता है। और आज यही कार्य हम लोग यहां पर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन किसानों की फसलें बाढ़ की चपेट में, जल प्लावन की चपेट में आया है, उसका सर्वे करने का आदेश दिया गया है और सर्वे की रिपोर्ट आते ही तत्काल उन अन्नदाता किसानों को उनकी धनराशि नुकसान की भरपाई सरकार के स्तर पर प्रारंभ कर दी जाए। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी X और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे देश में, प्रदेश में सरकार को, प्रशासन को। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।